हेलो फ्रेंड्स, पीके रेगुलर स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेके आया हूँ। तो कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं आज की कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज पार्ट 2। सबसे पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति है। यानी कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली कौन सी युक्ति है, कौन सी डिवाइस होती है? CPU, CU, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट यूनिट। यानी इनपुट यूनिट जो है वो कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करती है। आपको मैंने जब बताया था कि इनपुट यूनिट है वो डाटा स्वीकार करती है और CPU है वो प्रोसेसिंग किया करता है। और CPU के अंदर ही CPU का ही पार्ट है ये CPU कंट्रोल यूनिट। और जो आउटपुट यूनिट है ये आउटपुट यानी रिजल्ट प्रदान करता है। प्रोसेसिंग के बाद हमें डाटा उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट में होते हैं, यानी एक बाइट में कितने होते हैं? 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट या 32 बिट। तो इसका सही आंसर है 8 बिट। लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक संग्रहण माध्यम है। प्राथमिक संग्रहण माध्यम कौन सा है? हार्ड डिस्क, मेमोरी, CD या चुंबकीय टेप। तो प्राथमिक संग्रहण माध्यम इनमें से कौन सा है? तो मेमोरी हो जाएगा। ठीक है ना, मेमोरी क्या हो जाएगा? प्राथमिक संग्रहण माध्यम। मेमोरी से तात्पर्य मुख्य मेमोरी से होता है। मुख्य मेमोरी जो रैम होती है वो प्राथमिक संग्रहण माध्यम है। और बाकी की जो हार्ड डिस्क है, आपको मैंने बताया था कि हार्ड डिस्क के सेकेंडरी स्टोरेज में आती है, द्वितीयक मेमोरी में। CD ये भी द्वितीयक मेमोरी में। चुंबकीय टेप ये भी द्वितीयक मेमोरी में। तो हार्ड डिस्क, CD, चुंबकीय टेप ये तीनों द्वितीयक मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। इसलिए प्राथमिक संग्रहण माध्यम का सही आंसर मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की गति मापी जाती है। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? माइक्रो सेकंड में, मिली सेकंड में, पिको सेकंड में या नैनो सेकंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैनो सेकंड में। यानी कंप्यूटर की गति है वो नैनो सेकंड में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 4, 2, 3 या 5। तो मैंने आपको बताया था कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी 2 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, रैम किसका लघु रूप है? RAM, रैम किसका लघु रूप है? यानी रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मॉनिटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मेमोरी की मापक इकाई नहीं है? यानी मेमोरी की मापने की कौन सी इकाई इनमें से नहीं है? KB, MB, GB और CB। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CB। मतलब ये CB जो है ये मेमोरी को मापने की इकाई नहीं है। KB मेमोरी को मापने की इकाई होती है किलोबाइट, MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, जबकि CB ऐसी कोई मेमोरी मापने की इकाई नहीं है। तो ये मेमोरी मापने की इकाई नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, EEPROM है। EEPROM का मैंने पूरा नाम आपको बताया था, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या है? न मिटाई जाने वाला, प्रोग्रामेबल व इरेजेबल, अस्थायी, इरेजेबल परंतु प्रोग्रामेबल नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोग्रामेबल व इरेजेबल। यानी EEPROM है जो रोम का प्रकार है, ये इरेजेबल भी है और प्रोग्रामेबल भी है। तो ये हो जाएगा प्रोग्रामेबल व इरेजेबल। अगला प्रश्न है, CPU के साथ लगी मेमोरी को कहते हैं। तो CPU के साथ मेमोरी लगी होती है उसको क्या कहते हैं? रैम मेमोरी, रोम मेमोरी, कैश मेमोरी या कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। रैम रोम तो अलग से मदरबोर्ड पर लगे होते हैं चिप के रूप में, और ये जो CPU के साथ जो लगी होती है वो कैश मेमोरी होती है, CPU के साथ अटैचमेंट लगी होती है, कैश मेमोरी कहलाती है। और मैंने कैश मेमोरी के ऊपर अलग से एक वीडियो भी बनाया, आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है,
प्रकाशीय तकनीक में प्रयोग होता है। प्रकाशीय तकनीक में किस में प्रयोग होता है? हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में, सीडी डीवीडी में या पेन ड्राइव में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीडी डीवीडी में। यानी प्रकाशीय जो तकनीक है, ऑप्टिकल टेक्निक्स है, वो सीडी डीवीडी में प्रयुक्त होती है। जबकि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ये तो चुंबकीय डिस्क है, हार्ड डिस्क फ्लॉपी दोनों चुंबकीय डिस्क है, और ये पेन ड्राइव है, ये सॉलिड स्टेट में आता है। तो प्रकाशीय जो तकनीक है वो सीडी और डीवीडी में प्रयुक्त होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीडी और डीवीडी। अगला प्रश्न है, माइक्रोफ्लोपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता होती है। यानी माइक्रोफ्लोपी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी होती है? 1.2 MB, 650 MB, 1.44 MB, 2.8 MB। जिसका सही जवाब हो जाएगा 1.44 MB। एक माइक्रोफ्लोपी की संग्रहण क्षमता 1.44 MB होती है। अगला प्रश्न है, वह पोर्ट जो कंप्यूटर तंत्र से युक्ति को या युक्ति से कंप्यूटर तंत्र को एक समय में एक बिट सूचना अंदर या बाहर भेजता है। यानी ऐसा पोर्ट कौन सा है? दोस्तों पोर्ट जानते हो आप, जो कंप्यूटर में आपने देखा होगा कैबिनेट के पीछे जो केबल लगाने का जो सॉकेट होता है उसको पोर्ट कहते हैं। जैसे यूएसबी पोर्ट, यूएसबी केबल लगाने का जो पोर्ट है वो यूएसबी पोर्ट, जैसे कीबोर्ड और माउस लगाने का आता है पीएस पोर्ट। इस प्रकार से ये जो पोर्ट है, जैसे आपने सुना होगा नाम HDMI पोर्ट भी आते हैं। तो वह पोर्ट जो कंप्यूटर तंत्र से युक्ति को और युक्ति को कंप्यूटर को एक समय में केवल एक बिट सूचना आदान प्रदान करता है। एक समय में केवल एक बिट ही आदान प्रदान करता है सूचना का, तो वो होता है सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, PS2 पोर्ट और USB पोर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा सीरियल पोर्ट। कौन सा पोर्ट है ऐसा? सीरियल पोर्ट है, वो एक समय में केवल एक बिट ही सूचना का आदान प्रदान करता है। अगला है, एक USB केबल की लंबाई हो सकती है 25 मीटर, 20 मीटर, 5 मीटर या 2 मीटर। तो एक USB केबल की लंबाई है वो 5 मीटर तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? 5 मीटर। तो इसका सही जवाब है 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ चलायमान एवं स्थिर युक्ति के मध्य उच्च सुरक्षा नेटवर्क बनाता है। उसे कहते हैं लेन, मेन, पेन या वेन। यानी जो ब्लूटूथ है वो स्थिर युक्ति के साथ, यानी स्थिर जो डिवाइस है उनके साथ, और जो चलायमान है जैसे मोबाइल वगैरह, तो उनके साथ उच्च सुरक्षा का नेटवर्क बनाता है। उसको हम क्या कहते हैं? कौन सा नेटवर्क बनाते हैं? ब्लूटूथ के द्वारा जो कनेक्टेड जो नेटवर्क बनता है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो ब्लूटूथ है वो पेन का निर्माण करता है, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ से कनेक्टेड जो डिवाइस है उनसे जो नेटवर्क बनता है वो कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और लैन का पूरा नाम आप जानते होंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। जो स्थानीय स्तर का नेटवर्क होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। और ये जो मेन है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क कहलाता है, जो एक शहर की सीमाओं तक विस्तृत हो सकता है। और जो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है WAN, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, इसकी सीमाएँ पूरे विश्व में फैली हुई थी। तो ब्लूटूथ से जो नेटवर्क बनता है वो कहलाता है पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, गणितीय व तार्किक क्रियाओं को करने में सक्षम है। यानी गणितीय और तार्किक क्रियाओं को कौन संपन्न करता है? CU, ALU, मेमोरी या पेरिफेरल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ALU। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी अंक गणितीय एवं तार्किक इकाई। ये CPU का भाग होता है ALU। ये सभी प्रकार की गणितीय और तार्किक क्रियाओं को संपन्न करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? इनमें से मेमोरी, CPU, माउस या मॉनिटर? तो इसका जवाब सभी जानते होंगे, कंप्यूटर का दिमाग होता है CPU। CPU को कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रधान संग्रहण युक्ति है। अप्रधान का मतलब है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम द्वितीयक मेमोरी कहते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, सहायक मेमोरी भी कहते हैं। तो अप्रधान संग्रहण युक्ति कौन सी है? चुंबकीय टेप, हार्ड डिस्क, CD या सभी? तो उसमें आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट सभी। ये सभी ही अप्रधान संग्रहण युक्ति है, यानी सभी सेकेंडरी स्टोरेज है, सभी द्वितीयक मेमोरी के ही उदाहरण है।
हार्ड डिस्क या चुंबकीय टेप CD सभी सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं, क्योंकि प्राथमिक मेमोरी में रैम और रोम आते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहलाती है हार्ड डिस्क, CPU, रैम या फ्लॉपी डिस्क। तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है, मुख्य मेमोरी है, वो होती है रैम। कौन सी होती है? रैम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैम। यानी रैम जो मेमोरी है वही कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहलाती है, क्योंकि कंप्यूटर में कार्य करने के दौरान यानी तात्कालिक रूप से जो मेमोरी काम में आती है वो कौन सी होती है? रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क में ट्रैक होते हैं, यानी हार्ड डिस्क में कैसे ट्रैक होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है? सेकेंद्रीय वृत्ताकार, सेकेंद्रीय सर्पिलाकार, या दोनों, या कोई नहीं। तो जो हार्ड डिस्क होती है, इसमें मैंने आपको बात की थी, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, इनमें जो ट्रैक होते हैं, वर्ताकार वलय होते हैं, वो सेकेंद्रीय वर्ताकार होते हैं। कैसे होते हैं? सेकेंद्रीय वर्ताकार होते हैं ट्रैक। अगला प्रश्न है, CD में ट्रैक्स होते हैं, इन जो CD और DVD होती है उनमें ट्रैक्स की संरचना कैसी होती है? सेकेंद्रीय वर्ताकार, सर्पिलाकार, दोनों, या कोई नहीं। तो CD और DVD में जो ट्रैक्स होते हैं वो सर्पिलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? सर्पिलाकार। एक बिंदु से प्रारंभ होते हैं और इस प्रकार से राउंड ऑफ करते करते होते हैं। तो CD में जो ट्रैक होते हैं वो होते हैं सर्पिलाकार, और ये जो सेकेंद्रीय वर्ताकार है ये होते हैं हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें